नए रिश्तों का संदेश लेकर पाकिस्तान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में डिनर पर सरताज अजीज से मुलाकात। आज शाम 4:30 बजे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे सुषमा स्वराज। पाकिस्तानी पीएम्स के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी होगी मुलाकात। इस्लामाबाद पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा, शरीफ और अजीज से मुलाकात में दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ाने पर होगी बातचीत। सुषमा स्वराज ने कहा, नवाज शरीफ के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को बताया अहम। अफगानिस्तान से जुड़े होने के कारण में विशेष तौर से शामिल पहुंची हूं। नेशनल हेराल्ड केस में अब 19 दिसंबर को सोनिया और राहुल गांधी की होगी कोर्ट में पेशी। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सड़क से संसद तक संग्राम। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 मूर्ति से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक निकाला मार्च। मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र को ललकारा, कहा मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। सोनिया के साथ राहुल ने भी केंद्र के खिलाफ भरी हुंकार, कहा राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की है जश्न की तैयारी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में सड़कों पर उतरकर खुला मोर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। वरदराजपुर में पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। आरएसएस को बैन करने को लेकर आजम खान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने किया पलटवार। यूपी सरकार आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हुए बैन करके दिखाए। बिहार विधानसभा में टूटता दिखा एनडीए का एका। नीतीश के भाषण के विरोध में बीजेपी का वॉकआउट। मांझी और आरएलएसपी की पार्टी रही सदन में मौजूद। सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दौरे से नहीं होगा कोई फायदा। आज होगी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी। मुंबई में दिल्ली में जायका नाम के रेस्टोरेंट की लगेगी बोली। करीब 11 बजे दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की संपत्तियों को सीबीआई ने किया था सीज। दाऊद के फ्लैट समेत कई दूसरी संपत्तियों की भी आज की जाएगी नीलामी। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान के लिए फैसले का दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला। सेशंस कोर्ट ने सलमान को सुनाई है 5 साल की सजा। सजा के खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में की है अपील। दिल्ली में पूर्व विधायक के मर्डर के मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या। विपिन नाम के गवाह को मारी गई 5 गोलियां। जरूरतमंद लड़कियों को अगवा कर उनकी जबरन शादी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग समेत 2 लड़कियों को छुड़ाया गया। दिल्ली में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर आई सामने। कार सवार ने बाइक चालक को कुचला। करीब 5 महीने पुराने हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक युवक की झाड़ियों में मिली लाश। बीती रात पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी। गाजियाबाद में एक शख्स ने की है पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन गाड़ियों का बदला प्लान। दिन के बजाय तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां। रविवार को इवन और ऑड नंबर दोनों तरह की गाड़ियां चलेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। रविवार को सभी गाड़ियों के लिए छूट। दिल्ली में रूसी राजनयिक की कार से हादसा। बाइक सवार को मारी टक्कर। पुलिस बैरिकेड को भी मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक रशिया में धुत्ता डिप्लोमेट। पुलिस से भी की बदसलूकी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 5 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पामपोर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। शीना बोरा मर्डर केस की सुनवाई कर रही स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश। 17 दिसंबर तक पूरी करो जांच। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा से रोकने के खिलाफ महिला संगठनों ने खोला मोर्चा। डीएम दफ्तर के सामने किया आंदोलन। नागपुर में एक डांस बार पर पुलिस का छापा। मैनेजर समेत 3 बार बालाएं गिरफ्तार।
मंगलवार रात सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से टकराई लोकल। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के मेरठ में रेस्टोरेंट मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा में जमीन बेचकर मिलने वाले कमीशन के लालच में 2 युवकों ने किया था अपने दोस्त का कत्ल। राज छुपाने के लिए शव को जंगल में छोड़ा। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में खूनी संघर्ष, एक छात्र को लगी गोली। यूपी के हाथरस में दूसरी शादी कर रहे एक शख्स की पहली पत्नी पहुंची शादी के मंडप में। दुल्हन पक्ष ने कई बारातियों को बनाया बंधक और जाने की मांग की। हाथरस के सासनी ब्लॉक में पुलिस ने प्रधान पद के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने नहीं बताई वजह। 12 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे का वाराणसी दौरा। सुरक्षा के सख्त इंतजाम, नेवी के गोताखोरों की टीम भी की जाएगी तैनात। आजमगढ़ में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, शराब पीकर नाले में गिरने के बाद सिर में लगी थी चोट। और 2 पुलिस के 2 कांस्टेबलों को एसएसपी ने अपने साथ बिठाकर पिलाई चाय। दोनों कांस्टेबल ने पंचायत चुनाव में एक बूथ पर रोका था बवाल। यूपी के बागपत में पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 10 साल से बिना नहाए एक शख्स। पिछले 10 सालों से बामनौली गांव में हार रहा है उसका उम्मीदवार। यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी चिकन की मांग, चिकन के दाम में भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। यूपी के बलिया में एक निजी समारोह में पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी हुए नाराज। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान। कहा, मैं प्रधानमंत्री बना तो ईमानदार बनने के लिए लोगों को मजबूर कर दूंगा। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान, अयोध्या पर दावा छोड़ दे मुसलमान, साबित हो चुका है अयोध्या में था राम मंदिर। मिर्जापुर में मजदूरी का पैसा मांगने पर एक युवक की दबंगों ने की जमकर पिटाई, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। रामपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत। इलाहाबाद के झूसी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर धारदार हथियार से मां बेटी का कत्ल। फर्रुखाबाद में चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोग घायल, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। संत कबीर नगर में त्रिपाठी मार्केट में अचानक एक कार में लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर खाक। बांदा में शिवरामपुर आउटर पर अचानक पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के कारण झांसी इलाहाबाद रूट बाधित। नोएडा में प्रशासन की लापरवाही, खुले नाले में गिरे मजदूर को निकालने के दौरान गिरी जर्जर दीवार, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के खंडवा में कारोबारी से दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की लूट, स्कूटर को टक्कर मार रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुए बाइक सवार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लकड़ी कारोबारी ने लगाया चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर पर आरोप, 55 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में डंपर ने स्कूली बस को मारी टक्कर, हादसे में 6 छात्र घायल। बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग के शिविर में 48 लोगों की आंखों की रोशनी जानने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में आंखों पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में चेन्नई बाढ़ पीड़ितों के लिए पहली क्लास के स्टूडेंट अनाहिता ने दान दी अपनी गुल्लक, कलेक्टर को सौंपे गुल्लक के 6,738 रुपए। अजमेर के गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, महिला प्रिंसिपल से नाराज छात्राओं ने तालाबंदी कर सड़क पर लगाया जाम। भरतपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बिजली कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम का बयान, जेल में चले हैं लाठियां और चाकू। धौलपुर के बोथपुरा गांव में हॉरर किलिंग का मामला, खेत में मिली प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार। अलवर में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का गैंग, खैरथल में 2 बार लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। राजस्थान के पाली में स्वच्छता अभियान की खुली पोल, अस्पतालों के बाहर लगा है गंदगी का अंबार। रणथंभौर से उदयपुर
चिड़ियाघर लाए गए बाघ, उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं। प्रदेश के वन मंत्री राजकुमार रिड़वा भी उस्ताद का हाल जानने पहुंचे चिड़ियाघर। गुजरात के वापी में उत्तर भारतीय युवक की मौत के बाद हंगामा, पुलिस गाड़ी को जलाया गया। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले रात घुसे। कालानौर मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी बैठक। लुधियाना में महिला की किडनैपिंग के बाद हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में व्यापर के पास एक ट्रक में लदे चारे में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। गुरदासपुर में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, गुरदासपुर पठानकोट रोड जाम कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जालंधर से अगवा हुए कोलकाता के आलू व्यापारी को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कराया आजाद। कारोबारी की पत्नी से व्हाट्सएप के जरिए 10 लाख की मांगी थी फिरौती। चंडीगढ़ में पॉलिथीन पर बैन के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल। एनजीटी ने प्रशासन से कहा नियम तोड़ने वालों से 5,000 के वसूले जाए जुर्माना। जालौन के मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण गंदगी का अंबार, कई वार्डों में तालाबंदी। बिहार के दरभंगा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 4 लोग घायल। पटना में राजीव नगर में पुलिस के हाथों कारोबारी की पिटाई के बाद लोगों का भड़का गुस्सा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। सुकमा में करीब 400 लोग डेंगू की चपेट में, एक ही इलाके में इतनी तादाद में डेंगू के मरीज मिलने से अधिकारी सख्ते में। खूंटी पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार लोगों में एक एरिया कमांडर भी शामिल। गढ़वा में अपराधियों से मिली धमकी के बाद बिजली विभाग के इंजीनियर 2 महीने से लापता, मोबाइल नंबर पर 5 लाख की मांगी थी रंगदारी। हैदराबाद में अंतर्राज्यीय कार गिरोह का भंडाफोड़, कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने कई गाड़ियां जब्त की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पुलिस को एक वैन की चेकिंग के दौरान मिले 200 जिंदा कारतूस और डेटोनेटर्स, माओवादियों ने किया जाना था सप्लाई। राजकोट के आईएमजी हॉस्टल में दोपहर के खाने में छिपकली मिलने पर छात्रों का हंगामा, रसोइये की जमकर पिटाई हुई। अपने बुजुर्ग बीमार पिता को लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे अहमदाबाद के युवक की रेलवे ने की मदद। ट्विटर पर मिले संदेश के बाद प्लेटफॉर्म पर पहले से व्हीलचेयर की व्यवस्था की। रुड़की के सरकारी अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों का हंगामा, मरीजों को छोड़ कार में बैठकर फरार हुए डॉक्टर। देहरादून पुलिस ने सुलझाई ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी। कार ड्राइवर ने करोड़ों की संपत्ति के लालच में किया था मर्डर। मृतक की भाभी से ड्राइवर के नाजायज रिश्ते। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने चाय बागान कर्मियों के साथ की बैठक, काफी समय से धरने पर हैं चाय बागान कर्मी। सिलीगुड़ी के बंद पड़े 3 चाय बागान मजदूरों के लिए कांग्रेस ने भेजी मदद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कंबल और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई। अगले कुछ महीने में पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो सकते हैं संजय दत्त, 5 साल की मिली थी सजा। मुंबई की सेंट जेवियर्स कॉलेज में लगाई गई सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, महिला कॉमन रूम में लगाई गई मशीन। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर आज हो सकता है कोई ऐलान। नवाज शरीफ और सरताज अजीज के साथ सुषमा स्वराज की मुलाकात पर दोनों बोर्ड की नजर। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर, का मैं ज्योतिषी नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भारत पाक सीरीज पर मनोहर का अजब बयान, कहा यह पाकिस्तान की सीरीज है, वेन्यू, टिकटिंग और ब्रॉडकास्टर के बारे में पाकिस्तान को तय करना है। पुणे और राजकोट होगी आईपीएल की 2 नई टीमें। पुणे की टीम संजीव गोयनका ने करीब 18 करोड़ में और राजकोट को इंटेक्स ने रिवर्स बिडिंग में 10 करोड़ में खरीदा। संन्यास तोड़कर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौट सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्राहम स्मिथ, कहा मन में उठ रहा है विचार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया, ऐसा बयान न दिया जाए जिससे अमेरिका के इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने का जायज संदेश। स्पेनिश पुलिस ने आईएसआईएस के लिए भर्ती के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी। इराक की टर्की को चेतावनी, 48 घंटे के अंदर अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुलाने की समय सीमा का करे पालन। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई हिस्सों में डेसमंड तूफान का कहर, 10,000 से ज्यादा लोगों को होना पड़ा विस्थापित।
ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस को दिया गया इलेक्ट्रॉनिक टैग। गर्लफ्रेंड के मर्डर के दोषी पिस्टोरियस को अदालत से मिली है सजा।